नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। देश में लोकतंत्र को मजबूत करने और क्लीन वोटर लिस्ट की दिशा में आज चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। इलेक्शन कमीशन अब पूरे देश में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने जा रहा है। 12 राज्यों में SIR का अगला चरण शुरू होने जा रहा है। इन 12 राज्यों में अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इन राज्यों की मतदाता सूची आज रात 12 बजे से फ्रीज कर दी जाएगी। पूरी प्रक्रिया के बाद 7 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। मैं यहां ये भी बता दूं कि इन राज्यों में असम का नाम शामिल नहीं है। चुनाव आयोग का कहना है कि असम में नागरिकता के लिए अलग प्रावधान है। वहां सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में नागरिकता तय करने का काम पहले से जारी है। ऐसे में असम में SIR के लिए अलग से निर्देश जारी होंगे। चुनाव आयोग ने फिर साफ किया है कि SIR का मकसद हर योग्य वोटर को लिस्ट में शामिल करना और अयोग्य को वोटर लिस्ट से हटाना है। तो फिर इसका विरोध क्यों? लेकिन मोदी विरोधी पार्टियों ने झूठा नैरेटिव फिर से फैलाना शुरू कर दिया है। आज चुनाव आयोग के ऐलान से पहले ही कांग्रेस ने SIR को NRC का दूसरा रूप बता दिया। तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने SIR को लेकर सरकार की मंशा को लेकर सवाल भी खड़े कर दिए। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव हैं। ममता बनर्जी SIR के खिलाफ पहले ही मोर्चा खोल चुकी हैं। ममता बनर्जी ने चंद दिन पहले SIR पर दंगे का डर भी जताया। तो ममता बनर्जी के मंत्री और पश्चिम बंगाल जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष सिद्दीकुल्ला चौधरी SIR से मारने काटने का डर भी दिखा रहे हैं। इससे पहले जब बिहार में SIR हुआ तो मोदी विरोधी पार्टियों ने वोट का अधिकार छीनने का डर दिखाया। वोट चोरी, हाइड्रोजन बम जैसे नैरेटिव सेट किए गए। लेकिन हुआ क्या? सारी दलीलें चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के सामने धरी की धरी रह गई। फाइनल लिस्ट सामने आने के बाद इन पार्टियों ने एक भी शिकायत चुनाव आयोग में नहीं दाखिल की। लेकिन अब वोटर लिस्ट क्लीन का काम पूरे देश में हो रहा है तो फिर से एक वही नैरेटिव, फेक नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया है। अगर वोटर लिस्ट क्लीन होगी, अवैध वोटर हटेंगे, नए वोटर जुड़ेंगे तो इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। फिर मोदी विरोधियों को इससे परेशानी क्या है? क्या एक बड़ा वोट बैंक खिसकने का डर है, इसलिए SIR का विरोध किया जा रहा है? ऐसे में सवाल पब्लिक का है, पूरे देश में होगा SIR, मोदी विरोधियों में क्यों मचा हाहाकार? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। वोटर लिस्ट को क्लीन करना चुनाव आयोग का काम है, जिसे वो कर रहा है। जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 की धारा 21(3) के मुताबिक चुनाव आयोग किसी भी समय किसी भी निर्वाचन क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए मतदाता सूची में विशेष संशोधन का निर्देश दे सकता है, जैसा वह उचित समझे। चुनाव आयोग कानून के मुताबिक काम कर रहा है तो फिर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं लोग? ये सवाल पब्लिक पूछ रही है। चुनाव आयोग के ऐलान से पहले ही मोदी विरोधियों की ओर से कैसे नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई, किसने क्या कहा, आप खुद सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा एजेंडा था कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स मेंटेन किया जाएगा। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, अपने बाप दादाओं के दिखाने पड़ेंगे, जबकि वो डॉक्यूमेंट्स ना प्रधानमंत्री के पास होंगे ना होम मिनिस्टर के पास होंगे। पूरे मुल्क के अंदर शोर मचा तो उन्होंने NRC के बदले ये SIR इंप्लीमेंट करना शुरू किया है।
एसआईआर एनआरसी का दूसरा रूप है। इलेक्शन कमीशन को हम लोग सवाल करते तो भाजपा क्यों जवाब देती, ये तो अलग बात, लेकिन इलेक्शन कमीशन से यही सवाल था कि लोकसभा 2024 में जो वोटर लिस्ट थी, अगर वो सही माने में लिस्ट, उसमें कुछ भूल नहीं था और उस वोटर लिस्ट में सारे भारतवर्ष और बंगाल में भी वोट हो सकता है, तो बंगाल 2026 में विधानसभा का वोट उसी लिस्ट में क्यों नहीं होगा? तब वो लिस्ट सही था, अब वो लिस्ट गलत है। बिहार का इलेक्शन मुकम्मल होने दीजिए, पहले हम देखें कि वाकई क्या उस एसआईआर का कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ, उसके बाद फिर बाकी मुल्क में उसको लागू करने की बात करें। अभी तक तो बिहार का जो है वो रिजल्ट नहीं आया, तो इलेक्शन कमीशन को इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि इलेक्शन कमीशन जो है अपनी इंडिपेंडेंस खो के किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में ये काम कर रहे हैं। सवाल तो ये है कि आखिर मंशा क्या है एसआईआर कराने के पीछे की। अभी जाने कितने चुनाव हो गए हैं, तो ये क्या चाहते हैं? अभी तक जो चुनाव हुए हैं अनडेमोक्रेटिक तरीके से हुए हैं, तो सरकार की मंशा क्लियर नहीं है। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है। ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ पहले ही मोर्चा खोल चुकी हैं। ममता बनर्जी एसआईआर को धोखा और वोट काटने की साजिश बता चुकी हैं। ममता एसआईआर को बैकडोर से एनआरसी भी बता चुकी हैं। दंगे का डर भी दिखा चुकी हैं। ममता बनर्जी के मंत्री और पश्चिम बंगाल जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी तो मारने काटने वाला डर भी दिखा रहे हैं। सुनिए सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने क्या कहा। कल कोई बवाल खड़ा हो जाए तो हम लोग खड़े खड़े देखें, लड़के देखेंगे तो फायदा है, बैठे बैठे मरेंगे तो फायदा नहीं है। जरूरत पड़े मस्जिद में, मदरसा में, मंदिर में, कहीं भी हो, पब्लिक ज्यादा आते हैं, वहाँ बताएंगे कि एसआईआर में आपका गर्दन काटा जाएगा। बिहार में एसआईआर हुआ तो क्या हुआ, वो भी मैं आपके सामने रखती हूं। बिहार में एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से 68,66,000 मतदाता हटाए गए, जबकि 21,53,000 नए मतदाता जोड़े गए। फाइनल वोटर लिस्ट में बिहार में अब कुल 7,42,00,000 मतदाता हैं। एसआईआर पर हो हल्ला करने वाली पार्टियों ने एक फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद एक भी शिकायत चुनाव आयोग में दर्ज नहीं की। इतना बड़ा नैरेटिव सेट किया, अगर कोई गड़बड़ी हुई तो शिकायत दर्ज करनी चाहिए थी। सुनिए मुख्य चुनाव आयुक्त का ये बयान। 12 राजनीतिक दलों के 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स सब ने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। बीजेपी ने एसआईआर प्रक्रिया को लोकतंत्र के हित में बताया है और कहा कि पूरे देश में होना चाहिए। चित्त वोटर जो है उसी को वोट डालने का अधिकार हो। जो इलीगल वोटर कहीं दर्ज भी हो गया तो उसको खत्म निकालना, ये देश के हित में है, समाज के हित में है, हमारे डेमोक्रेसी के हित में है। घुसपैठिए, नकली व मृत वोट स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विष जैसा है। देश के चुनाव को विदेशी कैसे अपने हाथों में ले सकते हैं, कैसे प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट बहुत जरूरी है। ऐसे में सवाल पब्लिक का है। सवाल नंबर 1, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पूरे देश में एसआईआर, फिर क्यों मोदी विरोधियों में मचा हाहाकार। सवाल नंबर 2, बड़ा वोट बैंक खिसकने का डर, क्या तभी एसआईआर के नाम पर दंगे और मारने काटने वाला डर फैलाया जा रहा है। सवाल नंबर 3, एसआईआर पर बिहार में झूठा नैरेटिव फैलाया, क्या अब मोदी विरोधियों का मकसद देश में अस्थिरता पैदा करना है। यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, प्रोफेसर अनवर पाशा राष्ट्रीय प्रवक्ता है आरजेडी के, अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी
तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, लेकिन पहला सवाल जाता है अश्विनी कुमार मिश्रा कांग्रेस के नेता को। और अश्विनी कुमार मिश्रा जी, मैं पूछना चाहती हूं आपसे कि अब बिहार में तो एक भी कंप्लेंट नहीं आई थी, एक भी कंप्लेंट दायर नहीं हुई, तो अब तो आपको कम से कम वेलकम करना चाहिए कि अब 12 और राज्यों में एसआईआर हो रहा है और ये प्रक्रिया 21 सालों बाद हो रही है। अभी इन 12 राज्यों में से कई में कहीं कोई चुनाव भी नहीं है, दिक्कत किस बात की है? नाविका जी, गुड इवनिंग टू योर व्यूअर्स। और ये तो वही बात हुई कि हम थाने में जाएं, रिपोर्ट लिखाएं और पुलिस अधिकारी हमारी रिपोर्ट ना लिखें और हमारे क्षेत्र को क्राइम फ्री डिक्लेयर कर दें। चुनाव आयोग भी वही कर रहा है। कंप्लेंट दी जाती है, अगर चुनाव आयोग कंप्लेंट लेगा ही नहीं तो कंप्लेंट कहां से दिखेंगी? जीरो कंप्लेंट ही दिखेंगी ना नाविका जी। रही बात किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के विरोध में नहीं है हम लोग विरोध में हैं सरकार की नियति के, हम लोग विरोध में हैं केचुए की नियति, केंद्रीय चुनाव आयोग की नियति के खिलाफ। क्योंकि केंद्रीय चुनाव आयोग जो है एक जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बचाने का काम करना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर के उनकी सरकार बनाने का काम जगह जगह कर रही है। महाराष्ट्र का डेटा मांगा जाता है, वो नहीं देते हैं। कर्नाटक का डेटा मांगा जाता है, वहां पर सीआईडी इंक्वायरी चल रही है, वहां पर उसको सीआईडी को डेटा नहीं मिलते हैं। 18 लेटर लिखे जा चुके हैं। ऐसे तर्क दिए जाते हैं कि प्राइवेसी का सवाल है इसलिए डेटा नहीं देंगे। तो विषय नियति का है, विषय प्रोसेस का नहीं है। ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, हर प्रोसेस में आनी चाहिए। ये तो कोर्ट ने भी बोला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि आपका जो डेटा है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और 4 तारीख का वेट करिए नाविका जी, 4 तारीख को क्लियर होगा। कोर्ट ने फैसला अभी इस पर नहीं दिया है। तो मुझे लगता है विषय ये कोई डराने का विषय नहीं, धमकाने का विषय नहीं है। विषय है देश की डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है, जो एक व्यक्ति का एक मतदान होना चाहिए और सबका मतदान होना चाहिए, उसको बचाने का है। उसके अलावा और कोई विषय नहीं है। और इसमें चुनाव आयोग तो ऐसा ही तो हो रहा है। और आप कितनी बार सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर आपके पास कोई कंप्लेंट है, इलेक्शन कमीशन नहीं ले रहा तो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में भी एक भी कंप्लेंट नहीं गया। ये प्रदीप भंडारी जी बहुत अजीब बात है, कह रहे हैं कि कंप्लेंट थी, इलेक्शन कमीशन में दी, उन्होंने ली नहीं और क्राइम फ्री डिक्लेयर कर दिया पूरे एसआईआर को बिहार में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इतनी बार हियरिंग कर चुका है, वहां क्यों नहीं दाखिल की कंप्लेंट? नविका जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। उस पुलिस स्टेशन का असली थानेदार तो सुप्रीम कोर्ट है। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने गए तो क्यों नहीं इनकी किसी भी दलील को सुप्रीम कोर्ट ने माना? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जानता है कि घुसपैठियों को हटाना हमारे संविधान की मूल धारा है और इलेक्शन कमीशन जो कार्य कर रहा है वो संविधान के हिसाब से कर रहा है। मैं अश्विनी मिश्रा से पूछना चाहता हूं और कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि अभी तक नविका जी एक भी ऐसा प्रूफ है जो कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ कांग्रेस ने सच से बोला? एक भी ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में ये पूरे देश के अंदर बोल रहे थे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी हो गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या बोला? सब के सब इनके आरोप झूठे हैं। इनके पास 1 लाख से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट है टोटल बंगाल के अंदर ममता बनर्जी विरोध कर रही है। दरअसल इन सब की दिक्कत नविका जी ये है कि ये सबको पता है कि जब एसआईआर होगा तो घुसपैठियों को संरक्षण करने का कार्य जो है वो इनका रुक जाएगा। ये इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि कोई कंप्लेंट मिल नहीं रहा, कोई प्रूफ मिल नहीं रहा। और मैं आज प्रोफेसर अनवर पाशा से पूछना चाहती हूं। अनवर पाशा जी, मैं समझती थी कि शायद आपके डर होंगे, पॉलिटिकल पार्टी विरोधी हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई तथ्य होगा, कोई ना कोई डर होगा, कोई ना कोई ऐसा एविडेंस होगा जो लेकर आप सामने आएंगे। पूरा बिहार का चुनाव अब कैंपेन की तरफ और वोटिंग की तरफ जा रहा है, एक भी कंप्लेंट नहीं। अगर कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन नहीं ले रहा था तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते, वहां भी कुछ नहीं कहा। और सुप्रीम कोर्ट का मैं ऑब्जर्वेशंस बता देती हूं, उन्होंने क्या क्या कहा कि आप माहौल बना रहे हैं, आप स्पेसिफिक चीजें नहीं बता रहे हैं, लोगों को लेकर आइए या कंप्लेंट लेकर आइए अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से छूटा है। एक भी ऐसी चीज नहीं आई वहां सुप्रीम कोर्ट के सामने। हाइड्रोजन बॉम्ब, एटम बॉम्ब, तमाम चीजें कही गई। मैं पूछना चाहती हूं, अब बार बार शेर आया करके डराएंगे
तो जनता मानेगी नहीं कि आप जो डरा रहे हैं या आप जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। नाविका जी, छठ पूजा के इस पावन अवसर पे आपको, तमाम पैनलिस्ट को और देशवासियों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और हमारे सारे दर्शकों। आपने बात की, बिल्कुल आपने कहा कि कंप्लेन नहीं आई। मैं बात शुरू करूंगा चुनाव आयोग की विश्वसनीयता के हवाले से। ये सारे प्रश्न इसलिए उठ रहे हैं कि चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है और निष्पक्ष जो है चुनाव कराने की स्थिति में चुनाव आयोग नहीं है, क्योंकि वो सरकार का एक पुर्जा बन करके रह गई है इस वक्त। और इसीलिए चुनाव आयोग के सिलेक्शन में, मेंबर्स के सिलेक्शन में सीजेआई के रोल को खारिज करते हुए हमारी सरकार ने किस तरह से अपनी मनमानी की थी और कहा था कि नहीं, सीजेआई की कोई जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे, अकेले हम कर लेंगे। क्या है, लीडर ऑफ अपोजिशन एक अपोज करेगा भी तो हम दो तो हैं अपने, कर लेंगे दोनों भाई बैठ करके, और वही हुआ। और उसी का ये नतीजा ये है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। चुनाव आयोग का बुनियादी काम क्या है? वोटर्स को शामिल करना, वोटर लिस्ट में एक बेहतर वोटर लिस्ट तैयार करना, उनके वोटर्स राइट को सुनिश्चित करना और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। अभी सूरत हाल ये है कि जिस तरह से कहा जा रहा है, आपने भी कहा कि एक कंप्लेन नहीं आई है। नाविका जी, मेरे पास, मेरे गांव के, मेरे पंचायत के कम से कम 150 लोगों ने कंप्लेन किया था कि मेरा नाम काट दिया गया है। जो 65 लाख लोगों के नाम काटे गए थे, उनके नाम काट दिए गए थे, उनका नाम नहीं आया था। मैंने उनसे कहा था और बीएलए से कहा था और बीएलओ को कहा था कि जाकर के बीएलओ के पास एप्लीकेशन दीजिए। बीएलओ को एप्लीकेशन दिया, बीएलओ कंप्लेन दिया, बीएलओ ने कहा कि आपका नाम जोड़ देंगे, आप फॉर्म 6 भरिए। लोगों ने फॉर्म 6 भरा, उसके बाद जाके उनका नाम जुड़ा उसमें। मैं सिर्फ एक अनुरोध करूंगा, मैं सिर्फ नाविका जी मैं बोल रहा हूँ, नाविका जी नहीं झूठ में, नाविका जी एंकरिंग कौन कर रहा है? नाविका जी एंकरिंग कौन रहा है? नहीं, अगर 150 लोग थे तो प्रोफेसर अनवर पाशा 150 लोग ऐसे आपके पास थे और एविडेंस था, तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? मेरा पहला सवाल ये है, पहला सवाल मेरा प्रोफेसर अनवर पाशा ये है कि आपके पास 150 कंप्लेंट्स थी तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? नंबर 1। मेरा दूसरा सवाल भी सुन लीजिए। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा दोनों भाई बैठ के कर लेंगे, यानी सरकार और इलेक्शन कमीशन। तो 1951 से लेकर 2004 में 8 बार एसआईआर हो चुका है। तब जो सरकारें थी, क्या वो भी भाई भाई थी इलेक्शन कमीशन के साथ? दोनों सवालों का जवाब दे दीजिए। देखिए नाविका जी, आप एक ऐसे देश में, एक ऐसे राज्य में, बिहार की बात अगर आप करें जहां 50% से ज्यादा लोग अनपढ़ हैं, गरीब हैं, भूमिहीन हैं, दलित हैं, पिछड़े वर्ग से हैं, अति पिछड़े वर्ग से हैं, उनके पास क्या इतना सामर्थ्य है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? वो आप चाहते ना? नाविका जी, इनको चुप कराइए। उनके नुमाइंदे तो आप थे। अगर इनके पास दलील नहीं है, उनके नुमाइंदे आप थे, आप जा सकते थे कोर्ट, ये एविडेंस लेके कोर्ट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करता। आप बात क्या कर रहे हैं? मुर्दा लोगों को, आई एम सॉरी, अनपढ़ लोगों की बात मत करिए। नहीं होंगे पढ़े लिखे तो आप जैसी पार्टियां थी वहां मौजूद, आपने उनकी बात क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में रखी? आपने उनको देखा? अरे भैया पाशा जी, आपके लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट ने, आपके योगेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट ने झूठा तक कह दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने लोग लेके आते हो, सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्यों कहा कि हमारे पास भी पेपर नहीं है? जो पार्लियामेंट द्वारा पारित है, जज ने क्यों कहा? नाम बता दो जो लेके डॉक्यूमेंट जो आप मांग रहे हैं, अरे पाशा जी नहीं है। अरे आप झूठ बोलिए, आपको बर्दाश्त कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो रही है, आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो देखिए अरे अभी से ही हार का ठीक है, एफआईआर में बोलना शुरू कर दिया। कोई आपके बिहार के अंदर पता है हार थे, आप इसको रोकिए। प्रदीप जी पाशा जी को बोलने दें, फिर आपको काउंटर का समय देती हूँ, आपको काउंटर का समय दूंगी। पाशा जी आप अपनी बात बताइए ना कि अगर वो लोग नहीं जा सके तो पार्टी ले जाती, आपकी पार्टी ले जाती। ये झूठ के सौदागरों को सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। नाविका जी ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या कहा था कि जो डॉक्यूमेंट्स आप मांग रहे हैं वोटर से, वो तो मेरे
मेरे पास भी नहीं है, कहां से लाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तो कहा कि आधार कार्ड को एक्सेप्ट कीजिए, कर लिया। कर रही थी सरकार तो आधार कार्ड को इलेक्शन accept। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जहां पर आपने ऑब्जेक्शन उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसका रास्ता दिखाया। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसका रास्ता दिखाया। अगर आप कह रहे हैं कि 150 लोगों का नाम कट गया, तो आप उनका मामला क्यों नहीं लेके गए सुप्रीम कोर्ट? अपोजिशन ने नविका जी मैं रिवर्ट करना चाहूंगा 10 सेकंड। लोगों को ले आके खड़ा कर दिया कोर्ट में, 10 सेकंड किया ना, मुर्दा लोगों को खड़ा किया ले आके। नविका जी 10 सेकंड। लेकिन जाली निकले उसमें से कई एविडेंस नहीं निकले जी। कमाल करते हैं। एक सवाल है, जाली नहीं निकले, नविका जी जवाब देना चाहूंगा। उन सबों के नाम काटे गए थे। और मेरा सिर्फ एक प्रश्न है नाविका जी, एक प्रश्न ये है नविका जी, जो लिस्ट में काटे गए थे, जो 65,000 लोगों, 65 लाख लोगों के नाम, उसमें से एक बड़ी संख्या लाखों लोगों की ऐसी है जिनसे कहा गया था कि फॉर्म 6 भरिए, और उन्होंने भर के जमा किया। इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट बताए कि उसमें से जो नाम काटे गए थे 65 लाख, उनमें से कितने नाम ऐड किए गए, उससे पता चल जाएगा कि कितने लोगों के नाम काट दिए गए। 10 सेकंड। ठीक है, प्रदीप भंडारी जवाब दीजिए। अनवर पाशा जी ने सवाल पूछा है, जवाब दीजिए। फॉर्म 6। नविका जी, ये आरजेडी के प्रवक्ता को मेमोरी लॉस हो चुका है। मैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वोटर लिस्ट में नागरिकों को शामिल करना और निकालना इलेक्शन कमीशन का अधिकार है। बिहार का एसआईआर वोटर फ्रेंडली प्रोसेस है। जब 65 लाख नाम हटे गए तो मुझे बताओ कितने बूथ लेवल एजेंट्स आरजेडी के गए और कहा कि भाई इनमें से नाम जो हटे वो गलत है? नाम बताओ 3 बूथ लेवल एजेंट आरजेडी के। झूठ पे झूठ फैलाते रहते हो वोट बैंक के लिए। नविका जी, इनका झूठ सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरा पर्दाफाश हो गया। ये जुलाई से कह रहे थे एसआईआर को स्टे करा देंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को स्टे करा? नहीं करा। अब 10 राज्यों के अंदर एसआईआर हो रही है। क्या इनमें दम है स्टे कराने का? तो चले जाए सुप्रीम कोर्ट। नहीं था इलेक्शन कमीशन। घुसपैठियों का संरक्षण और फर्जी वोटर आईडी वालों का संरक्षण क्यों कर रहे हैं? कमीशन नहीं दे। मैं इस बात को मानने के लिए राजी नहीं हूं कि अगर आपके पास एविडेंस था, आप फिर भी सुप्रीम कोर्ट नहीं गए और सुप्रीम कोर्ट के सामने आपने तथ्य नहीं लिखे। लेकिन स्वयं पुरोहित जी हमारे साथ है। स्वयं पुरोहित जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पहले तो ममता बनर्जी ने, ठीक है, उनकी ऑपोजिशन है, वो बिल्कुल फ्री हैं, अपना एक्सप्रेस कर सकती हैं कि भाई हम अग्रीमेंट में नहीं हैं। लेकिन अब आपके मंत्री कहने लगेंगे कि लोगों का गला कटेगा एसआईआर के द्वारा। मैं पूछना चाहती हूं, किस तथ्य के बेसिस पर इस तरह का स्टेटमेंट हुआ है, और क्या लोगों को डराने और भड़काने की भाषा इस्तेमाल हो रही है? पहले ममता दीदी ने कहा कि वहां दंगे हो जाएंगे अगर एसआईआर हुआ, अब कहा जा रहा है कि गले कट जाएंगे। ये क्या बात है? नहीं, कोई बात नहीं है। आपने जिस तरह से ये सवाल किया है, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार के हर गलत फैसले को आप सही ठहराते रहिए और पत्रकारिता करते रहिए। हर गलत फैसले को आप, महाराष्ट्र के अंदर में एसआईआर नहीं हो रहा है या कब करवाया गया, 2024 का जब चुनाव हुआ, उस चुनाव के पहले का रिजल्ट देखिए, और लोकसभा चुनाव के बाद में जो वहां महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बीच में जो एसआईआर हुआ, इसका मतलब क्या ये राज्य सरकार के चुनाव जहां जहां होंगे वहां एसआईआर करवाया जाएगा? आसाम को सीमांचल एरिया बोला गया, पश्चिम बंगाल से बड़ा थोड़ी है आसाम, पश्चिम बंगाल से बड़ी सीमा थोड़ी लगती है आसाम के अंदर में। मगर दोहरा कैसे हमको बंगाल के साथ में सौतेला व्यवहार करना है। आप पश्चिम बंगाल का, आज ही सुप्रीम कोर्ट ने इनकी एसएलपी को खारिज कर दिया और ये थप्पड़ मारी है भारतीय जनता पार्टी को कि 3 सालों से इन्होंने मनरेगा का पैसा रोक के रखा था। मनरेगा का पैसा आज बोलना बंद करो। अगर आपकी सरकार से ज्यादा टीएम को क्यों ट्रांसफर करा एसआईआर के पहले, इतना घबराहट क्यों थी? बीच में मत बोलो भाई, तुम बीच में मत बोलो, तुम्हारी बारी आएगी तब बोलो। अरे प्रदीप भंडारी जी, वैसे सुप्रीम कोर्ट ने आपके ऑब्जेक्शंस खारिज भी किए हैं, ये भी आप मानने की बात है। आप पहले पुरोहित जी को बोल लेने दीजिए, फिर काउंटर कीजिएगा। जी ठीक है। अब जी धन्यवाद नविका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए जो पश्चिम बंगाल का जो इलाका है, जो सीमांचल इलाका है, गरीब लोग हैं, करोड़ों लोग आज देश के अंदर में 5 किलो राशन पे टिके हुए हैं, जिनके पास छत नहीं है। क्यों आवास योजना में सरकारें छतें बना रही है, क्यों उनके घर बना रही है? अगर भारत में रहने वाला नागरिक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि हर इंडियन को
वोट देने का अधिकार दिया जाए हर इंडियन को। अगर एक भी व्यक्ति का वोटर कार्ड कटता है तो हमारी सरकार, हमारी नेत्री ममता बनर्जी, जिसने कभी वामपंथी शासन के खिलाफ नो आईडी नो वोट की मांग की थी और मांग करते हुए सड़कों पर उतरी थी और अंततः वामपंथी शासन को उखाड़ के फेंका था, आज वही हाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तानाशाह की तरह। आप जो अभी बोल रहे थे, आपने एक गलत आर्ग्यूमेंट दिया कि ये आपने अपील क्यों नहीं की। आपको पता होना चाहिए कि एसआईआर फाइनलाइज होने के पहले, बिहार की बात कर रहा हूं, फाइनलाइज होने के पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को और बाकी डॉक्यूमेंट को, जो कि इलेक्शन कमीशन ने अमित शाह के बोलने से मना कर दिया था, उन सबको ऐड करना पड़ा। जब आधार कार्ड है, अगर आपके पास में बाकी डॉक्यूमेंट, आप उसको मान सकते हैं। मगर अभी जो स्थिति है, आपने जो सवाल किया कि मैं मारने काटने, देखिए पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, पश्चिम बंगाल की जो नेत्री है ममता बनर्जी जिनका नाम है, वो स्पष्ट कह चुकी है कि हमें इलेक्शन कमीशन के काम पर हस्तक्षेप नहीं करना है। मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस से अगर ऑपरेट होगा तो हम प्रतिवाद करेंगे, रस्तों पर उतर कर करना होगा आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं इस बात पर कोई, मैं कह रही हूं आपका राइट है, आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आप ही को बता दूं, आप ही का आर्ग्यूमेंट मैं बताना चाहती हूं। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को माना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तो इंडिपेंडेंट है। सुप्रीम कोर्ट को जहां गलत दिखा उन्होंने बोला अगर आपको कोई गलती दिखती तो आप बिहार के केस में भी जाते, लेकिन आप नहीं गए, बिहार में कोई नहीं गया। और अब ये मरने काटने की जो बात हो रही है, ये भाषा, ये लोगों को डराना, ये क्या सही है? मेरा सवाल इतना है कि इनके नेता गिरिराज नविका जी, अगर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं होता तो 60 से ज्यादा डीएम उन्होंने ट्रांसफर एसआईआर के पहले क्यों किया? पार्टी के जो, अरे स्वयं पुरोहित ये बताओ कि एसआईआर के पहले 60 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को काहे ट्रांसफर किया? सुन लो, प्रदीप भंडारी सुनो, पहले सुनने की क्षमता रखो। आप सुनोगे, कब से बोल रहे थे, आप सुनोगे। मैं भी चिल्ला सकता हूँ। 60 से ज्यादा डीएम को काहे ट्रांसफर किए? अगर एसआईआर के समय पे अगर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, 30,000 से ज्यादा साउथ 24 परगना के अंदर वोटर आईडी कार्ड पाए जाते हैं। ममता बनर्जी बंगाल की होम मिनिस्टर है, कहती है कि बंगाल के अंदर दंगे हो जाएंगे, चाहते क्या करवाना? गोली मारो दंगाल के अंदर, गोली मारो, भाजपा करवा रही है। कहा था आपने, किसने कहा था? ये नेशनल टेलीविजन पर शब्दों का चयन ठीक करिए। और ऐसी जगह मैं स्वयं पुरोहित जी, जो शब्द नेशनल टेलीविजन पर अनपार्लियामेंट्री माने जाते हैं, प्लीज उसका इस्तेमाल मत कीजिए, उसका इस्तेमाल मत कीजिए। पॉलिटिक्स में आप लोग एक दूसरे पर जो मर्जी कह सकते हैं, लेकिन नेशनल टेलीविजन पर मत कीजिए। चैनल कानून के हिसाब से चलता है। पॉलिटिक्स में कानून है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन चैनल को कानून की सीधी लाइन पर चलना पड़ता है। इसीलिए ऐसे शब्द मत कहिए जो मेरे लिए और चैनल के लिए लीगल प्रॉब्लम बन जाए। मैं इतनी आपसे गुजारिश करती हूँ। लेकिन अजीज खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आज इतना फिर से गुस्सा सारी विरोधी दलों को आया हुआ है क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया अब पूरे देश में होने वाली है। अब अगर 12 राज्यों में हो रही है तो इसमें तो बहुत से राज्य हैं, इसमें बीजेपी रूल स्टेट्स हैं, इसमें विरोधी रूल स्टेट्स हैं। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि सिर्फ ऑपोजिशन रूल राज्यों में है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं कि 1951 से लेकर 2004 तक 8 बार एसआईआर हुआ, वो भी क्या एनआरसी था? ये जो भय फैलाया जा रहा है, ये क्यों? देखिए नाविका जी, सबसे पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि जो एसआईआर हो रहा है, इस एसआईआर के विरोध में कोई विपक्षी नहीं है। ये बीजेपी भ्रम पैदा कर रही है कि एसआईआर के खिलाफ विपक्ष की पार्टियां हैं और नहीं चाहती एसआईआर हो। बिल्कुल होना चाहिए, और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो बाकायदे क्रिस्टल क्लियर जो मतदाता है उसका मतदाता सूची में उसका नाम आना चाहिए, एक भी मतदाता वंचित नहीं होना चाहिए। ये इंटेंशन
होना चाहिए और यही विपक्ष चाहता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अभी आपने रिपोर्ट दिखाई कि 68,66,000 मतदाता डिलीट कर दिए गए और जोड़े कितने गए? 21 लाख। 47 लाख मतदाता, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो 47 लाख मतदाता बचे, अभी 2024 का चुनाव हुआ बिहार में, मैं जानना चाह रहा हूं कि जो 47 लाख मतदाता ने जो मत किया, अभी एक तरफ आप कह रहे हैं मैं घुसपैठिए को रोकना चाहता हूं, इनवैलिड वोट नहीं चाहता हूं, तो जो 47 लाख वोटर ने वोट दिया होगा वो तो पता नहीं घुसपैठिए रहे हो, वो तो इनवैलिड वोट रहा हो। और अगर इनवैलिड वोट था और उन्होंने वोट डाला तो चुनाव इनवैलिड हो जाना चाहिए। क्यों चुनाव इनवैलिड नहीं किया जा रहा है? बिहार का चुनाव, बिहार में तो भी इतने वोट काटे गए, वहां के लोकसभा के चुनाव को। अजीज खान साहब, अब मुझे बता दीजिए, 2003 में एसआईआर हुआ तो 2003 से पहले जितने चुनाव हुए क्या वो रद्द कर दिए जाएं? अब 2025 में हो रहा है तो 2025 के पहले के सारे चुनाव रद्द कर दिए जाएं? ये किस तरह का सवाल है? प्लीज नविका जी, ये बहुत पंचकानी बातें कर रहे हैं। 1951 से एसआईआर चल रहा है, तो क्या ये कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी का पूरा सब फर्जी हम सबके। मैंने पूरे आपको 90 सेकंड दिए अजीज खान साहब, आप कहिए अपनी बात, इसके अलावा क्या बात है आपके पास? नोट कर ले, काउंटर करें। लोकतंत्र के मंदिर में हर शख्स की जिम्मेदारी है और हर शख्स का अधिकार है कि उसका वोट पढ़ना चाहिए और वोट देने का अधिकारी है। अरे चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि एक स्वस्थ परंपरा को कायम करे, कोई भी शख्स छूटने न पाए। इस परंपरा को कौन खत्म कर रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। पब्लिक के कई सवाल आ रहे हैं। राकेश अवस्थी कानपुर से पूछ रहे हैं, एसआईआर से वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होगा, अवैध वोटर वोट नहीं डाल पाएंगे क्या? तभी मोदी विरोधी पार्टियां विरोध कर रही हैं। राहुल कश्यप का बाराबंकी यूपी से सवाल है, लोकतंत्र खतरे में कहने वाले अब जब लोकतंत्र को मजबूत करने का काम हो रहा है तो विरोध क्यों कर रहे हैं? मयंक बैनर्जी कोलकाता से पूछ रहे हैं, क्या ममता बनर्जी का बंगाल में बड़ा वोट बैंक अवैध घुसपैठिए हैं इसलिए एसआईआर के नाम पर दंगे का डर दिखाया जा रहा है? अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मेरा सवाल आपसे है, ये तमाम पार्टियां किस बात पर सवाल उठा रही हैं? पहले उन्होंने कहा बिहार, खाली बिहार चुना गया है क्योंकि यहां डर लग रहा है बीजेपी को। अब 12 राज्य चुने गए हैं, इसमें बीजेपी शासित राज्य भी हैं, नॉन बीजेपी राज्य भी हैं। अब समय भी है, सब कुछ अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट हो रहा है, आधार कार्ड इंक्लूड हो गया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका अभी भी है, कोई भी जा सकता है। अब किस बात के लिए मारने काटने की बात हो रही है? आपके समझ में आ रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अवका जी, सबसे पहले तो जिसने मारने काटने की बात की उसको देश के कानून के लिहाज से तुरंत जेल भेजना चाहिए। कमाल की बात यह है कि कांग्रेस के नेता राशिद अलवी कह रहे हैं कि ये एनआरसी है। किसी भी अच्छे देश में, किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में एनआरसी का कैसे कोई विरोध कर सकता है? जिसके मन में चोर होगा, जिसको कुछ लग रहा होगा किसी को बचाना है, वही तो ये बात कर सकता है। वरना एनआरसी में किसी को क्या दिक्कत होगी? भारत के सभी नागरिकों का एक रजिस्टर बन जाए, सबको पता हो कि कौन नागरिक है कौन नहीं, और जो नहीं नागरिक है उसके साथ वो कार्रवाई हो जो होती। कमाल की बात यह है कि जितने लोग बोल रहे थे, पश्चिम बंगाल की एक मंत्री बयान दे रही है, वो जो बता रही है जरा उसको ध्यान से सुन लीजिए। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, वो क्या करें? वो तो कमाल ही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार के चुनाव का परिणाम आने दीजिए, तब न तय होगा कि एसआईआर आने का आगे करना है कि नहीं करना है। यानी अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाए तो फिर कर लो, भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो राहुल गांधी बन जाओ। और यही उमर अब्दुल्ला थे जिन्होंने कहा था कि राहुल गांधी कैसी बात कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोग चुनाव जीतते रहे, जब चुनाव हार जाते हैं तो ये बात करने आते हैं। और जो पश्चिम बंगाल की मंत्री कह रही हैं या जो डिंपल यादव कह रही हैं कि पहले के चुनाव फिर क्या गड़बड़ थे, ये तो कमाल ही है। वोटर लिस्ट कोई जड़ नहीं है, वोटर लिस्ट लगातार बार बार बदलती है। इस देश में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, नए लोग पैदा हो रहे हैं, जिन लोगों का जीवन समाप्त हो रहा है वो जब मर जाते हैं तो उनका नाम काटना होता है। ये सामान्य प्रक्रिया पर इतना हंगामा, और मैं तो समझ ही नहीं पा
रहा हूं कि जो लोग कह रहे थे कि बिहार का चुनाव है, अरे बिहार चुनाव आ गया इसलिए कर रहे हैं, वरना क्या है, एसआईआर से किसको दिक्कत है। अभी हमारे कोई साथी कह रहे थे कि भ्रम फैलाया जा रहा है। अरे भाई, तो भ्रम फैलाया जा रहा है। बिहार के चुनाव के समय ये आपने तमाशा किया कि एसआईआर क्यों अभी होना चाहिए, समय नहीं। अब तो 12 राज्यों में समय भी है, पूरी प्रक्रिया ट्राइड एंड टेस्टेड है, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग है। आपको कहीं गड़बड़ लगता है तो तुरंत चले जाइए। लेकिन इस तरह से लोकतंत्र में एक साजिश, भय, झूठ, अफवाह कब तक करिएगा? ये हर बात पे मारना काटना, ये अच्छा था, ये बुरा था, एनआरसी हो जाएगी, किसी को निकाल दिया जाएगा। राशिद अलवी को थोड़ी निकाला जाएगा। जो बाहर से घुसपैठिया आया है उसको तो निकालना ही पड़ेगा। एनआरसी मस्ट है, लेकिन एसआईआर एनआरसी नहीं है। ये चुनाव आयोग मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए करना है। ये सिर्फ और सिर्फ तमाशा कर रहे हैं जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन भागलपुर से सोनिया कुमारी का आपके लिए सवाल भी है। बिहार से सवाल पूछ रही हैं और कह रही हैं एसआईआर पर इतना झूठ फैलाया, अगर गलत हुआ तो फिर फाइनल लिस्ट के बाद क्यों शिकायत दर्ज नहीं की। मनोहर सक्सेना यूपी से भी पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने वोट चोरी का आरोप लगाया, सुप्रीम कोर्ट से लेकर मद्रास हाई कोर्ट तक याचिका खारिज हुई, अब भी कांग्रेस क्यों डेटा चिल्ला रही है। पब्लिक के सवाल है, जरूर जवाब दीजिए अनवर पाशा जी। इलेक्शन कमिश्नर के ये कह देने से कंप्लेंट नहीं आई है, ये झूठ है, सरासर झूठ है। लाखों में कंप्लेंट्स आई हैं, और अगर ना होता आधार कार्ड तो लाखों की संख्या में लोग बाहर हो जाते। जो लोग शामिल हुए हैं, आप इस बात को मत भूलिए कि ये पूरा प्रोसेस शुरू हुआ है 2024 के इलेक्शन में हारने के बाद। 400 पार नहीं मिला। ये इलेक्शन कमीशन का लिखा हुआ पर्चा मीडिया में है, उनकी वेबसाइट पर है। प्रोफेसर अनवर पाशा, इसमें लिखा है फेज 1 सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन बिहार विद 0 अपील्स। अगर आपको ये गलत लगता है, कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, आप दावा ठोक दीजिए इलेक्शन कमीशन पर। आप जाइए और दावा ठोक दीजिए कि ये झूठ बोल रही है इलेक्शन कमीशन। आपके पास इसके खिलाफ तथ्य है तो प्लीज सुप्रीम कोर्ट जाइए। सिर्फ बैठकर क्रिटिसाइज करना सही नहीं है। चोर कभी नहीं कहता कि उसने चोरी की। तो चोर के ऊपर पुलिस बैठी है ना, चोर के ऊपर पुलिस सुप्रीम कोर्ट है, आप जाइए, क्यों नहीं जाते? प्रदीप भंडारी, अगर अनवर पाशा जी को इलेक्शन कमीशन के इस दावे पर विश्वास नहीं है, ये लिखित में है, ये उनका बोला हुआ अलग है, लिखित अलग है। अगर इनको इस पर कोई विश्वास नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए या नहीं? नविका जी, ये कुंभकर्ण की नींद जागे सो रहे हैं और ये अपने 5 स्टार होटल के अंदर बैठकर बाहर नहीं निकल सकते। कौन सी डेट और कौन सी तारीख को आरजेडी के किसी भी व्यक्ति ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को फाइल करा है कि भैया ये इलेक्शन कमीशन गलत काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले। और ये लोग, मैं बताता हूं इनकी असलियत क्या है। ये महुआ मोइत्रा का आपको ट्वीट याद है नविका जी, जब महुआ मोइत्रा ने कहा था कि हिंदुस्तानी जो है उनके खिलाफ क्या नफरत करी थी, बोला था यस आई एग्री, इंडियंस को गाली बकी थी। तो आज ये तृणमूल कांग्रेस का प्रवक्ता आके एसआईआर का विरोध इसलिए कर रहा है, भाजपा के बांग्लादेशी बेटियों को वोटर आईडी कार्ड देने की बात करती है। महुआ मोइत्रा जाकर कहती है उन्होंने वो ट्वीट शायद डिलीट कर लिया और माफी भी मांगी, लेकिन स्वयं पुरोहित जी, प्रदीप भंडारी का कहना है कि महुआ मोइत्रा ने कहा उनको तो भारतीयों से प्रेम है ही नहीं। क्या घुसपैठियों से प्रेम है? ये सवाल आपके लिए पूछ रहे हैं प्रदीप भंडारी। नहीं, घुसपैठिए अगर देश के अंदर में है, अगर देश के अंदर में एक भी घुसपैठिया है, ये जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल सरकार से पहले केंद्र में बैठे गृह मंत्रालय अमित शाह की है। क्यों कैसे वो घुसा, इसकी जिम्मेदारी बीएसएफ की है। बॉर्डर मॉनिटर, बीच में मत बोलो भाई, बीच में मत बोलो। सुनने की क्षमता, अपने पापाओं का नाम आते ही, अपने पापा अमित शाह का नाम आते ही चालू हो गए। अरे सुन लो पहले सुनो। अमित शाह जी की ऑफिस से ये अमित शाह जी खुद बयान देते हैं कि हमारे देश में घुसपैठिए घुस गए हैं, लाखों लोग घुस गए हैं। अगर लाखों लोग घुसे हैं तो उनको आधार कार्ड कौन सी एजेंसी बना के देती है? उनको पासपोर्ट कौन सी एजेंसी बना के देती है? इसके बारे में किसका नेक्सन है? भारतीय जनता पार्टी
के नेता सुखंतो मजूमदार के साथ काम करने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, कैसे ये लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आपको ये समझना है। अश्विनी मिश्रा जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके तो अपने कैंडिडेट हैं जो वोट चोरी कर रहे थे, जो जाली दे रहे थे इलेक्शन वोटर कार्ड तेलंगाना में, वही आपके कैंडिडेट है नवीन यादव, नाम याद है ना। अब बताइए आप करेंगे एसआईआर पर सवाल, दुनिया सवाल आपसे पूछेगी। नाविका जी, ये तब से प्रदीप भंडारी जी और हर्षवर्धन जी घुसपैठिए चिल्ला रहे हैं। जरा एक बार डेटा तो दीजिए, जो बॉर्डर हमारा बांग्लादेश के साथ है 4000 किलोमीटर है, उसमें से 2800 किलोमीटर करीब यूपीए ने फेंस किया था। ये पिछले 11 साल में केवल 400 किलोमीटर बॉर्डर फेंस कर पाए हैं। सबसे ज्यादा घुसपैठिए लाने का काम तो इन्होंने किया है। और रही बात नहीं, आपके व्यूअर से बोलूंगा मैं, आपके व्यूअर से बोलूंगा, ये सर्च कर ले, गूगल पे अवेलेबल है सारा डेटा। चोरी को सुप्रीम कोर्ट तक ने मारा था। भंडारी जी ये मंत्र जपने से घुसपैठिए करने से कुछ नहीं होता। कमाल है। मुझे ऐसा लगता है कि घुसपैठिए बस पिछले 10 सालों में ही शुरू हुए थे। ममता बनर्जी ने 2005 में लोकसभा में जो किया था वो दुनिया और देश भूला नहीं है। तब उन्होंने लेफ्ट की सरकार को बंगाल में कहा था कि वो घुसपैठिए अंदर लेके आते हैं और यही उनका वोट बैंक है। आज ममता बनर्जी खुद इसके खिलाफ बोल रही हैं, जो खुद 8 बार ऐसा एसआईआर करवा चुके हैं 1951 और 2004 के बीच। आज कह रहे हैं एसआईआर और एनआरसी में कोई फर्क नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, अरे भाई अपना रिकॉर्ड देख लो, खाली बीजेपी का 10 साल का रिकॉर्ड मत देखो। बिहार में एक कंप्लेंट नहीं आया, अगर कुछ था तो सुप्रीम कोर्ट काहे नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट जाते, बीजेपी को करारी हार दिलवाते, वहां हुआ नहीं। लेकिन अब 12 राज्यों में, जहां बीजेपी शासित राज्य भी है, विरोधी शासित राज्य भी हैं, फिर भी अगर इस तरह का डंका बजाया गया कि हाय ये कुछ अनर्थ हो गया, तो दुनिया कहेगी, पूछे सवाल तो हम क्या जवाब दें? तुमको ना हो ख्याल तो हम क्या जवाब दें? आज बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार। तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं। सही मसाले से बने खाने की खुशबू